बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नारे भुट्टो। वाह भाई वाह। अब मैं 27 फरवरी से निकल रहा हूं। मज़ार कायद से शुरू हुआ, पूरा सूबा सिंध का दौरा करते हुए रहीम यार खान में दाखिल हुआ, जनूबी पंजाब का दौरा किया, तो खानेवाल से चिचवतनी से पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में दाखिल हुआ, और 7 दिन बाद 8 दिन पे हम यहाँ लाहौर पहुंचे हैं। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जितना मजा मुझे अब आ रहा है कहीं और इतना मजा नहीं आया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों को देख के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का परचम को इसी लाहौर शहर में जियालों का इतना बड़ा मजमा देख के आप सब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पूरी दुनिया को, पूरा पाकिस्तान को दिखा दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर के अवाम का है और लाहौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद आपके इसी शहर में रखा गया। कायदे अवाम ने रोटी, कपड़ा और मकान का नारा दिया सो लाहौर से दिया। कायदे अवाम ने हमें सिखाया कि इस्लाम हमारा दीन है, जमहूरियत हमारा सियासत है, मुसावात हमारा मईशत है, और ताकत का सरचश्मा अवाम है। तो हमें लाहौर में सिखाया। और जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिश हुई, पीपल्स पार्टी को काटने की साजिश हुई, पीपल्स पार्टी को कमजोर करने की साजिश हुई, तो ये साजिश सिर्फ पीपल्स पार्टी के खिलाफ तो थे, सिर्फ पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं था, ये साजिश आपके खिलाफ था, ये साजिश लाहौर के अवाम के खिलाफ था, ये साजिश पंजाब के अवाम के खिलाफ था, ये साजिश वफाक के खिलाफ था, ये साजिश जमहूरियत के खिलाफ था। ये सोच रहे थे कि कायदे अवाम को शहीद करके तख्ते तार पे चढ़ा के वो हमेशा के लिए इस जमात को खत्म कर सकते थे। और अगर कायदे अवाम नहीं होगा तो कोई नहीं होगा लाहौर के मजदूरों के लिए आवाज उठाने के लिए, कोई नहीं रहेगा लाहौर के मेहनत कशों की आवाज बुलंद करने के लिए, कोई नहीं रहेगा इस शहर की आम आदमी का आवाज बनने के लिए, कोई नहीं होगा जो हमारा सफेद पोश तबका का ख्याल रखे, कोई नहीं होगा जो इस मुल्क के औरतों, अक़लियतों और कमजोर तबका का नुमाइंदगी करेगा। और उन्होंने सोचा कि अगर हम कायदे अवाम को शहीद करते हैं तो ये जमहूरियत की सियासत का खत्म, ये मुसावात का, मईशत का कॉन्सेप्ट खत्म। मगर शहीद रानी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने उनको गलत साबित कर दिया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने 1986 में अपना वापसी के लिए यही शहर लाहौर चुनी थी। यहां से आमिर जिया के खिलाफ बगावत के ऐलान की थी और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो
इस लाहौर की शहरियों की आवाज बनी, इस लाहौर के, इस पंजाब के गरीब आदमी का आवाज बनी, मजदूर की आवाज बनी, किसान की आवाज बनी, इस मुल्क के नौजवानों तालिबे इल्मों की आवाज बनी, इस मुल्क की अक़लियतों और ख़वातीन की आवाज बनी। हर साजिश को नाकाम करती रही और 30 साल जिद्दोजहद की, 30 साल जिद्दोजहद की जमहूरियत की बहाली के लिए, अवाम के हकूक के लिए, गरीब के हकूक के लिए लड़ती रही, रलती रही। वो एक नहत्ती लड़की, वो एक नहत्ती लड़की थी, मगर वो एक नहत्ती लड़की ज़िया उल हक से टकराए, वो एक नहत्ती लड़की ज़िया के बाक़ियात से टकराए, वो एक नहत्ती लड़की आमिर मुशर्रफ से टकराए, वो एक नहत्ती लड़की थी। पूरा पाकिस्तान दहशत गर्दों की आग की लपेट में थी और वो एक नहत्ती लड़की ने उन दहशत गर्दों को, इंतहा पसंदों को, वो पाकिस्तान दुश्मनों को ललकारती रही, ललकारती रही, आंखों में आंखें डालकर ललकारती रही। शहादत कबूल की मगर अपनी मौकिफ से पीछे नहीं हटी, शहादत कबूल की मगर अपना मंशूर पे, अपना नजरिया पे वो कभी कभी नहीं सौदा की। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जिद्दोजहद को आगे लेके चला। वो जो 30 साल की जिद्दोजहद थी, उसी 1973 के आईन को बहाल करने की, कायदे अवाम का दिया हुआ आईन का बहाल करने की 30 साल को जिद्दोजहद, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम के सूरत में पूरा किया। सारे सूबे से जो वादे किए गए थे उसी आईन में कि हम हर सूबा को उनका हक दिलवाएंगे, हर सूबा को अपना वसाइल का मालिक बनाएगा, तो हाँ, हमने बलोचिस्तान को उनको अपना हक दिलवाया, अपना वसाइल का मालिकी दी, सिंध को भी, पख्तूनख्वा को भी, मगर साथ साथ पंजाब को भी NFC अवार्ड हो, 18वीं तरमीम हो, तो हमने पंजाब को पंजाब का हक दिलवाया। वरना 18वीं तरमीम से पहले जो लाहौर का सेहत का पैसा था, जो लाहौर के नौजवानों के तालीम का पैसा था, जो लाहौर का वसाइल था, वो सब इस्लामाबाद पे खर्च हो रहा था और हमने NFC करके लाहौर को अपना वसाइल का मालिक बनाया। अगर मेरा सर से ये आपका मेट्रो का ट्रैक चल रहा है, तो आपको पता ये कैसे बना है, आपको पता ये कैसे मुमकिन था कि ये बना। अगर 18वीं तरमीम नहीं होता, अगर NFC अवार्ड नहीं होता, अगर सदर जरदारी CPEC चाइना से वापस नहीं ले आया जाता, तो ये मेट्रो ट्रेन इधर नहीं खड़ा होता। हम तो, हमारा जो ताल्लुक है इस शहर से, कोई मुकाबला नहीं कर सकता, कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हमारा आज नहीं, हमारा नस्लों का साथ है, हमारा जीना मरना साथ है, हमने आगे भी साथ चलना है। ये जो आज मौजूदा हुक्मरान है,
इनका कोई मुस्तकबिल नहीं, कोई मुस्तकबिल नहीं। इनने भी लंदन भाग जाना है। मैं आपके साथ रहूंगा, मैं आपके साथ जीऊंगा, हर मुश्किल का मुकाबला करूंगा, कभी नहीं भागूंगा। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है कि मेरे अवाम मुश्किल में हो, मेरे अवाम महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी का शिकार हो, मेरा किसान का मुआशी कत्ल हो रहा हो, मेरा मजदूर का मुआशी कत्ल हो रहा हो, और मैं आपके इस दुख में आपके साथ शरीक ना हूं। इंशाअल्लाह ताला मैं ये साबित करूंगा, मैं ये साबित करूंगा। ये तो मेरा शुरुआत है, अभी मैंने बहुत लंबा इनिंग्स खेलना है, लेकिन मैं साबित करूंगा लाहौर वालों कि मैं आपको नहीं छोड़ सकता। वो इसलिए कि हमने पीपल्स पार्टी ने जो इस मुल्क के लिए, जो इस सूबा के लिए और जो इस शहर के लिए किया है, जो इस शहर के अवाम के लिए किया है, उससे कोई मुकाबला नहीं कर सकता, कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हाँ, मैं मानता हूं कि हमने इस शहर के अमीरों के लिए इतना कुछ नहीं किया। इस शहर के जिनके पास जो रहते हैं, जिनके पास वसाइल है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास दौलत है, हमने उनके लिए कुछ नहीं किया। लेकिन इस शहर की हर नस्ल का गरीब आदमी के लिए इस जमात ने खिदमत की, इस पीपल्स पार्टी ने खिदमत की। कायदे अवाम ने अगर रोटी, कपड़ा और मकान का नारा लगाया, क्या कायदे अवाम ने वो नारा पूरा नहीं किया? इसी लाहौर के अवाम के लिए पूरा नहीं किया? हम जब रोटी, कपड़ा और मकान का नारा लगाते हैं तो हम उस पे मुकम्मल तौर पे अमल भी करते हैं। इस शख्स ने जो आज हुकूमत में मुसल्लत किया गया है, उसने भी इसी लाहौर के अवाम से वादा किया था कि वो 50 लाख घर बनाएगा। आपसे पूछता हूं, क्या लाहौर वालों को एक घर मिला है? कायदे अवाम ने तो 1970s में हमें छत दिया था, 1970s में गरीबों को जमीनों का मालिक बनाया था। कायदे अवाम ने 5 मरहला स्कीम दी, 5 मरहला स्कीम 1970s में दिया था। कायदे अवाम ने जो कच्ची आबादियों को रेगुलराइज करना का कॉन्सेप्ट है, जो आम आदमी को मालिकाना हुकूक देने का कॉन्सेप्ट है, जो पूरा मुल्क में किया, वो सफर उसने लाहौर से शुरू किया था। और लाहौर के कच्चे आबादियों को रेगुलराइज करके उन गरीब लोगों को जो वहां नस्लों से रह रहे थे, उनको ना सिर्फ छत दी, जमीन का मालिक बनाया, मुआशी खुशहाली दिलवाए। और अगर कायदे अवाम ने ये 1970s में की, तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने भी 7 मरहला स्कीम दिया था। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने भी अगर रोटी, कपड़ा और मकान का वादा लगाया तो वो पूरा उतरा। सदर ज़रदारी के दौर में हमने रोटी, कपड़ा और मकान का नारा की वजह से इसी लाहौर के गरीब तरीन औरतों तक बेनजीर कार्ड पहुंचाए थे ताकि उनको माली मदद मिले। सदर ज़रदारी ने रोटी, कपड़ा और मकान का नारा पे अमल करते हुए पेंशन्स में 100% इजाफा किया। हमारा बुजुर्गों के लिए पेंशन्स में 100% इजाफा किया। जो सरकारी मुलाजमीन है, उनके तनख्वाह में 100% से ज्यादा इजाफा किया। और जो हमारे सफाई थे,
फौजी सिपाही हैं जो सरहद का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे थे, दहशत गर्दों का मुकाबला कर रहे थे, तो सदर जरदारी ने उनका तनख्वाह में 175% इजाफा किया। ये होता है रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाना और रोटी कपड़ा और मकान का नारा पे अमल करवाना। इस झूठा वजीर आजम ने तो 1 करोड़ नौकरियों का देना की बात की थी। नौकरी देने की बजाय जिनके पास रोजगार मौजूद था उनसे भी रोजगार छीन लिया। अब हमारा कराची का स्टील मिल के मुलाजमीन से पूछे, कायदे अवाम का बना हुआ स्टील मिल इस सिलेक्टेड ने बंद किया है। आज तक वो 10,000 खानदान जिनको उन्होंने जबरदस्ती बेरोजगार करवाया है वो एहतजाज कर रहे हैं। 16,000 मुलाजमीन जिनको शहीद बीबी ने रोजगार दिलवाई थी उनको जबरदस्ती बेरोजगार करवाया गया। हुकूमत में होते हुए उनको नहीं बचा सका, मगर पीपल्स पार्टी जो अपोजिशन में था, पीपल्स पार्टी की लीगल टीम ने उन 16,000 मुलाजमीन के लिए जिदोजहद लड़ी, अदालत में गई और अपोजिशन में होते हुए 16,000 खानदानों को बहाल किया। हम तो अपोजिशन में भी रोटी कपड़ा मकान दिलवाते हैं, ये लोग हुकूमत में आके रोटी कपड़ा मकान छीनते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी जमात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर की आवाम की जमात है। ये जो प्रोपेगेंडा चलता है, जो साजिशें चलते हैं, उन पे ध्यान मत करो। आप सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक बार फिर मौका दो और हम आपको दिखाते हैं कि अवाम की खिदमत कैसा किया जाता है। हम आपको दिखाते हैं कि मईशत का तरक्की का बंदोबस्त कैसे किया जाता है। आप पीपल्स पार्टी को चांस दो, हम आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी बैरून मुल्क कैसे किया जाता है। पीपल्स पार्टी के साथ तो हम आपको दिखाएंगे, इंशाअल्लाह ताला मिलके करेंगे। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तो हम मिलके जमहूरियत को बहाल करेंगे, हम मिलके इंसानी हकूक को बहाल करेंगे, हम मिलके आपको आपके मुआशी हकूक दिलवाएंगे। इस शहर के जियालो, लाहौर के जियालो सबसे बहादुर जियाले हैं, सबसे वफादार जियाले हैं, सबसे गैरतमंद जियाले हैं। कायदे अवाम को जब तख्तेदार पे चढ़ा दिया गया था, शहीद किया गया था, तो सबसे पहले मेरे लाहौर के जियाले बाहर निकले, अपने आप को आग जलाए और कायदे अवाम के सजाए मौत के खिलाफ एहतजाज किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों ने इस जमहूरियत के लिए कोरे खाए हैं और उनमें मेरा लाहौर का जहांगीर बदर साहब शामिल था। हर कोरा पे जिए भुट्टो का नारा लगाता था। बहादुरी देखो, वफादारी देखो। इसी लाहौर में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ 30 साल के लिए आपको कोई सूबाई हुकूमत नहीं मिला।
चंद 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 सालों के लिए आपको कभी कभार वफाकी हुकूमत मिला, 30 साल आप फिर भी जिद्दोजहद करते रहे। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ शाना बिशाना खड़े रहे। आपने आज तक का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं। मेरा यहां भट्ट साहब है, इसका भाई को कत्ल किया गया, मगर आज भी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जिद्दोजहद है। और ये माजी की बात नहीं, ये पिछले इलेक्शन की पहले की बात है। इसके साथ साथ यहां मेरा एडविन भाई खड़ा है। एडविन जितना मेहनत करता है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लाहौर में, ये सारे के सारे हमारे बुजुर्ग हो, हमारे नौजवान हो। साहिदा जमील साहिबा मुझे नजर नहीं आ रही थी, अभी तक नजर नहीं आ रही। एंड साहिदा जमील साहिबा जिसके खानदान ने शहादत कबूल की, इस बुजुर्ग उम्र में भी हर जलसा पे, हर मौकफ पे, हर मीटिंग में जिया भुट्टो नगारा लगाते रहती है। शायद हम एक खानदान है, हम सिर्फ एक सियासी जमात नहीं, हम एक खानदान है। कभी कभार खानदान में लोग अपसेट हो जाते हैं, कुछ मुश्किलात पैदा होते हैं, मगर वापस भी आ जाते हैं। हमने मिलके इस पार्टी के लिए जिद्दोजहद करना है ताकि हम इस शहर के लिए, सूबे के लिए जिद्दोजहद कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि इस सूबे के असल नुमाइंदे, इस शहर के असल नुमाइंदे मुंतखब हो, सूबाई असेंबली में मुंतखब हो, कौमी असेंबली में मुंतखब हो, तो इस शहर के मजदूरों के नुमाइंदे हो, इस शहर के मेहनत कशों के नुमाइंदे हो, इस शहर के तालिबे इल्म के नुमाइंदे हो, इस शहर के सफेद पौश तबका का नुमाइंदगी करे, इस शहर के छोटे छोटे ताजिर की नुमाइंदगी करे। और वो काम सिर्फ और सिर्फ ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमात कर सकती है। हम आपके पास आए हैं जब मुल्क मुश्किल में है, मुल्क मुश्किल में है, आपका लाहौर मुश्किल में है, मुआशी बहरान है, फॉरेन पॉलिसी की सतह पे कंफ्यूजन है, जमहूरियत पे हमले होते जा रहे हैं। पहले भी लाहौर के जियालों ने इस मुल्क को बचाया, इस वफाक को बचाया, इस जमहूरियत को बचाया, इस मईशत को बचाया। और अब हमने एक बार फिर मेहनत करके वही काम करना है जो कायदे अवाम ने आपके साथ मिलके किया था, जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने आपके साथ मिलके की थी। अब मैं और आसिफा आपके साथ मिलके ये जिद्दोजहद लड़ेंगे। हम ये अवामी मार्च का एहतजाज इस सिलेक्टेड हुकूमत और इसकी पॉलिसीज के खिलाफ कर रहे हैं। हम जमहूरियत की बहाली के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, हम हक हाकमियत के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। हम समझते हैं ये आपका हक है कि आप आपका नुमाइंदे आप चुने, कोई और आपका नुमाइंदा नहीं चुने आपके लिए। और जब आप खुद अपना नुमाइंदा चुनेंगे तो उनका आपका दुख दर्द का एहसास होगा, उनका आपके मसाइल का एहसास होगा। अगर आपको नुमाइंदा कोई और चुनता है तो वो उस आदमी की तरफ देखते रहेंगे, उस शख्स की तरफ देखते रहेंगे, उस अंपायर की उंगली की तरफ देखते रहेंगे और आप मुश्किल में रहेंगे, आपके मसाइल हल नहीं होंगे। हम तो हक मलकियत की बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम समझते हैं कि ये मुल्क, ये रियासत, ये सरजमीन जो इसके ऊपर उगता है, जो इस सरजमीन का नीचे है, इनका मालिक आप हो। पाकिस्तान के अवाम मालिक है और हम आपको ये वापस दिलवाना चाहते हैं।
हम हर शहरी को उनका हक दिलवाना चाहते हैं। चाहे वो कच्ची आबादी में रहे तो उनको भी हम मालिकाना हकूक देना चाहते हैं, चाहे वो घोटाबाद में रहे हम उनको भी मालिकाना हकूक देना चाहते हैं। और हाँ, हम हर सूबा को इंश्योर करना चाहते हैं कि उनको अपना हक मिले, उनका अपना NFC अवार्ड मिले, उनका अपना शहर मिले, ताकि वो सही तरीके पे आपके सेहत, आपके एजुकेशन पे, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर सके। हम आपके हक रोजगार के लिए निकले हैं। हम समझते हैं कि रोजगार आपका हक है और हुकूमत का काम है कि रोजगार के मौके पैदा करे। हुकूमत का काम है कि ऐसा मुआशी हाल पैदा करे जिसमें पाकिस्तान का जो भी शहरी मेहनत करना चाहे, जो भी शहरी काम करना चाहे, उनको रोजगार के मौके मिले। और हमने ये पहले करके दिखाया, कायदे अवाम ने करके दिखाया, शहीद रानी ने करके दिखाया। इंशाल्लाह ताला जब आप हमें मौका देंगे हम भी आपको आपके हक रोजगार दिलवाएंगे। और आखिर में हम हक बराबरी के लिए जदोजहद कर रहे हैं। हम समझते हैं कि हर शहरी को बराबरी के सलूक के साथ डील करना चाहिए। एक कानून होना चाहिए सबके लिए, एक पाकिस्तान होना चाहिए सबके लिए। कोई फर्क नहीं होना चाहिए कि आप किस सूबा से ताल्लुक रखें, आप कौन सा जुबान बोले, आप गरीब हो या अमीर हो, आप औरत हो या मर्द हो, आप मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, सब के सब अगर पाकिस्तान के शहरी है उनके बराबरी के हुकूक होना चाहिए, मुसवात पे मबनी हुकूक होना चाहिए। ये हमारा इस मंच की मुतालबात है। इन सारे हकूक को हासिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें साफ शफाफ इलेक्शंस का बंदोबस्त करना पड़ेगा। साफ शफाफ इलेक्शंस करवाने के लिए सबसे पहले इस कठपुतली को भगाना पड़ेगा, इस सिलेक्टेड को भगाना पड़ेगा, ये धांधली सजा वजीर आजम को निकालना पड़ेगा। जब तक ये बैठा है तब तक हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं कर सकते, तब तक हम साफ और शफाफ इलेक्शंस नहीं करवा सकते। तो यही वजह है कि हम अदम एतमाद के हक में मुहिम चला रहे हैं। हम पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि आए देखो, सिंध का एतमाद उठ किया, वसीम का एतमाद उठ किया, पंजाब का एतमाद उठ किया, लाहौर का एतमाद उठ किया। तो अब वक्त आ गया है, वक्त आ गया है कि पार्लियामान का एतमाद उठना चाहिए, पार्लियामान में अदम एतमाद ले आना चाहिए। और हम इंशाल्लाह ताला इस्लामाबाद पहुंच के इस गैर जमहूरी शख्स पे, इस सिलेक्टेड शख्स पे जमहूरी हमला करके फारिग करेंगे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करवाएंगे। और फिर साफ शफाफ इलेक्शन जब होंगे मैं फिर आपके पास वापस आऊंगा, मैं आपके पास वापस आऊंगा, मैं आपका वोट मांगूंगा, मैं आपकी वोट के लिए मेहनत करूंगा। मैं और मेरे जमात आपकी वोट के लिए मेहनत करेंगे। और अगर आप हमें ये मौका देते हो, अगर आप फिर से पीपल्स पार्टी को ये मौका देते हो, तो हम आपको दिखाएंगे, हम आपको दिखाएंगे कि जब हुकूमत अवाम का होता है तो क्या फर्क पड़ता है। जब हुकूमत ऐसा हो जो मजदूर भी कह सके कि ये मजदूरों का हुकूमत है, जो किसान भी कह सके कि ये किसानों की हुकूमत है, जो आम आदमी कह सके कि ये भाई ये मेरा हुकूमत है, तो वो हुकूमत सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी कर सकती है। इस शख्स ने तो सियासत को गाली बनाया है, इस शख्स ने हुकूमत करने को मजाक बनाया है, इस शख्स ने हमारा मुआशी पॉलिसी का, हमारा मईशत का बेड़ा कर दिया है, हमारा खारजा पॉलिसी को मजाक बना दिया। हमने मिलके इसका हल निकालना है। ये किस किस्म का तरीका से हुक्मरानी करता है, मेरा समझ से भी बाहर है, मेरा समझ से भी बाहर है। अब ये देखिए हमारे साथ इधर एक पोस्ट ऑफिस है,
पोस्ट मास्टर जनरल पंजाब का ऑफिस है। आपको पता है ये किसका वजारत है? किसका वजारत का जिम्मेदारी है आपका पोस्ट ऑफिस को संभालना? आपको मालूम होगा कि वो वजीर तो नंबर 1 वजीर है। अगर वो वजीर नंबर 1 वजीर है तो फिर हमारा पोस्ट ऑफिस क्यों नहीं सही चलता? हमारा नेशनल हाईवे क्यों नहीं सही चलता? हमने सही बंदा, सियासी कारकुनों को जो मेहनत करते हैं उनको आगे लेके काम देना चाहिए और फिर पॉजिटिवली उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो अगर खान साहब अपने वजीरों को अप्रिशिएट कर रहे हैं तो एटलीस्ट उनका कोई वजह होना चाहिए। ना हमारा पोस्ट ऑफिस काम कर रहा है मगर वो A1 है, ना हमारा कोई प्लानिंग होता है मगर हमारा प्लानिंग का वजीर A1 है। और मजा की बात यह है, मजा का बात यह है कि सिर्फ 10 वजीर, तारीख का सबसे बड़ा काबिना में से सिर्फ 10 वजीर काबिल थे कि उनको कागज का टुकड़ा मिले वजीर आजम से शाबाशी की वजह से। जो फेल वजीर है, जो मतलब खान साहब के भी स्टैंडर्ड्स पे भी पूरे नहीं उतरते हैं, उनको इमरान ने सिंध भेजा है। आपने ये कभी देखा है कि कोई जो वफाक में हुकूमत कर रहे हैं, मुल्क का हुकूमत चला रहे हैं, कभी किसी ने पाकिस्तान की तारीख में मौजूदा हुकूमत को इतना घबराया है जितना मेरे जियालों ने घबराया है? बुखला के इन्होंने अपने वजीर सिंध में फेंक लिया कि वो किसी तरीके से उनको बचाएंगे मगर नहीं बचा सका। घबरा के आपके तादाद देख के अवामी मार्च के 2-3 दिन शुरू होने के बाद जियालों के ताकत से खौफ ज़दा होके आपका पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए कमी किया था, बिजली की कीमत में 5 रुपए कमी की थी। तो ये कोई खान साहब का कारनामा नहीं है, ये इमरान का कामयाबी नहीं है, ये जियालों ने करके दिखाया है और वो भी ऑपोजिशन में करके दिखाया है। जब हम हुकूमत में हैं इंशाअल्लाह ताला हम मजीद रिलीफ अवाम को पहुंचाएंगे। मैं लाहौर के अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने ये मिसाली इस्तकबाल किया है हमारा अवामी मार्च का, और आपको दावत देना चाह रहा हूं, आपके नौजवानों को दावत देना चाह रहा हूं, आप सबको दावत देना चाह रहा हूं कि आए इस जमात का हिस्सा बने। अगर आप नौजवान हो तो आपको तो सबसे बड़ा धोखा इस वजीर आजम ने दिया। इस मुल्क के नौजवान की वाकई उम्मीदें थे कि ये तब्दीली वाला करके कुछ करेगा। क्रिकेट में बड़े फैंस बन चुके थे, समझ रहे थे कि वैसे ही उनकी उम्मीदें पे उठ रही, मगर सबसे बड़ा धोखा इस मुल्क के नौजवानों को, इस पंजाब के नौजवानों को, इस लाहौर के नौजवानों को दिया गया। हर वादा धोखा निकला, हर नारा झूठा निकला, हर मौके पे यू टर्न लिया। मैं इस मुल्क के नौजवानों से मुखातिब होते हुए कहना चाह रहा हूं कि मैं खुद नौजवान हूं, मैं आपका मिसाइल समझता हूं, जानता हूं। इस मुल्क के नौजवान इस मुल्क की मुस्तकबिल है। हम चाहते हैं कि आपका तरक्की हो, हम चाहते हैं कि आपको अच्छा तालीम मिले जो आपको काबिल बनाए कि इस मुल्क में आपको रोजगार के मौके मिले, आपको ऐसे तालीम मिले कि आप पूरी दुनिया से मुकाबला कर सके। और ये जो सिंगल नेशनल करिकुलम पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, ये हमारा तालीमी निज़ाम का तबाही की शुरुआत है। हम मिलके एक ऐसा तालीमी निज़ाम बनाएंगे जो मॉडर्न होगा,
जो पाकिस्तान का नौजवान को तैयार करेगा कि मुकाबला अगर पाकिस्तान में करना है, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में करना है तो वो कर सके। मगर वही नौजवान पाकिस्तान की तालीम लेके अगर उसने मिडिल ईस्ट में मुकाबला करना है रोजगार के लिए, तो वो जो एजुकेशन है उसको मुकाबला करने की सलाहियत दे। अगर उन्होंने वेस्ट में जाके मुकाबला करना है, रोजगार करना है, तो वो तालीमी इदारे से उतना तालीम मिले कि ये हो सके। हम चाहते हैं कि आपको रोजगार के मौके मिले। मैं हर सतह से, हम तो हुकूमत की तरफ से और प्राइवेट सेक्टर की तरफ से, हमारा हुकूमत अगर आया तो उसका दिन रात काम ये होगा, दिन रात काम यही होगा। हर रात में मैं अपने वजीरों से पूछूंगा, हर रात हम टैली करेंगे कि कितने नौजवानों को आज इस दिन रोजगार मिला है, कल आप कितने देंगे। हम चाहते हैं कि नौजवान आजाद हो, खुद फैसले ले, खुद मुस्तकबिल के फैसले ले। इसलिए हमने सिंध में स्टूडेंट यूनियंस को बहाल किया और हम चाहते हैं कि ये पूरे पाकिस्तान में हो। हम चाहते हैं कि इसी शहर लाहौर में भी स्टूडेंट यूनियंस बहाल हो। ये हम क्यों चाहते हैं? इसलिए हम समझते हैं कि आपको मंशूर और नजरिया के मुताबिक जो सियासत होता है आप स्टूडेंट यूनियन से सीखते हो। हम समझते हैं कि स्टूडेंट यूनियंस तुलबा को आवाज दिलवाते हैं। उन्हीं इदारों जो उनके लिए बने हैं, स्टूडेंट्स को उन इदारों में आवाज होना चाहिए, का हक होना चाहिए कि वो अपना नुमाइंदे चुने। वो नुमाइंदे उन यूनिवर्सिटीज के बोर्ड में बैठे और नौजवानों के लिए, तालिब इल्मों के लिए आवाज उठाए। अगर हम पाकिस्तान की सियासत को देखें और आज हम पूछते हैं कि क्यों मजहब की बुनियाद पे सियासत की जाती है, क्यों फिरका वारियत की बुनियाद पे सियासत की जाती है, क्यों बरादरी की बुनियाद पे सियासत की जाती है, तो सिर्फ एक ही वजह है कि अपने नौजवानों से को सियासत से आउट किया। अपने नौजवानों के लिए यूनियन साजी पे पाबंदी लगाया था तो वो गैर नजरियाती बने, एपॉलिटिकल बने, और उसका नुकसान ना सिर्फ उन नौजवानों को हुआ, इस पूरा मुल्क को हुआ। और इसका हल ये है कि नौजवान को आजाद करवाओ, नौजवान को उनका हक दो, वो खुद अपना फैसले लेंगे, वो खुद अपना नुमाइंदे चुनेंगे, वो खुद अपना मुस्तकबिल के फैसले लेंगे। हम ही ये वादे पूरे कर सकते हैं। यही जमात जिसमें पास इतने एक्सपीरियंस सीनियर्स है, जो कायदे अवाम से लेके आज तक चलते आ रहे हैं, और जो हर नया नस्ल में फ्रेश ब्लड का नौजवान शामिल होते हैं, वो भी अपना रोल प्ले करते, अपने मेहनत करते, अपनी कोशिश करते। इंशाअल्लाह ताला हम मिलके इस सिलेक्टेड को बढ़ाएंगे, जमहूरियत को बहाल करेंगे, मुआशी हुकूक को बहाल करेंगे, और कायदे अवाम और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करेंगे। लाहौर के तंजीम को, पंजाब की तंजीम को, और सबसे भरकर लाहौर के जियालों को मेरा सुर्ख सलाम। जिए भुट्टो।